हेलो स्टूडेंट। तो आइए हम लोग आज हम लोग आइए पढ़ते हैं कि कुछ विभिन्न परिभाषाओं को कैसे बनाया जाता है। तो सबसे आसान सा एक परिभाषा है, कक्षा 10 में ये सब परिभाषाएं बनाई जाती है। तो जो परिभाषा हैं अब हम उनका ध्यान देंगे और पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला परिभाषा है उसका नाम है एक कूलाम आवेश। एक कूलाम आवेश। एक कूलाम आवेश को हमें परिभाषित करना है। तो हम इसे कैसे परिभाषित करेंगे इस बात का ध्यान देंगे। तो देखिए, जब कभी भी संख्या में एक आ जाए, कहीं भी किसी भी परिभाषा में एक कूलाम आवेश दे दे, 1 एम्पीयर धारा दे दे, या फिर 1 ओम प्रतिरोध दे दे, या फिर 1 वोल्ट विभव दे दे, इस तरह की चीज़ें अगर हमसे कभी पूछे तो इसका आसान सा तरीका है कि सबसे पहले इन सभी के आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। अगर आपको इन सभी का फॉर्मूला पता है तो आप बड़े बखूबी इनका परिभाषा आसानी से बना सकेंगे ना। परिभाषा याद तो करना ही है, तो क्यों ना हम उस परिभाषा के साथ साथ परिभाषा बनाना भी सीख लें, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत बार फ्रिक्वेंटली ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमें इन सब प्रश्नों को फार्मूला के साथ परिभाषा बना करके लिखने की आदत होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं। तो आवेश का पहला जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, है ना। ये क्या होता है उसका जो फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, इस आई का मतलब है जो धारा, इस धारा की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 एम्पियर। एम्पियर जो होता है सर धारा का मात्रक होता है। और टी के जगह पर हम लिख देंगे 1 सेकंड, है ना। टी के जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1 सेकंड। आई की जगह पर हम लिख देंगे 1 एम्पियर और टी के जगह पर लिख देंगे 1 सेकंड। तो इस तरह से हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो सेंटेंस क्या बन जाएगा, 1 एम्पियर की धारा यदि किसी चालक तार में 1 सेकंड तक बहाएं तो उसमें उत्पन्न आवेश 1 कूलाम आवेश कहलाएगा, है ना। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं अपनी बातों को। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा को 1 सेकंड तक बहाएं तो इस दौरान जो आवेश उत्पन्न होगा उस आवेश की मात्रा को हम 1 कूलाम आवेश कहेंगे। आइए लिख देते हैं और आप इस परिभाषा को याद रखेंगे, जिससे आपको एग्जाम में लिखने में हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो लिखते हैं कि 1 एम्पियर की धारा, 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड में प्रवाहित करने पर तार में उत्पन्न आवेश 1 कूलाम आवेश कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका परिभाषा रहा। आप इसी तरह से और अन्य परिभाषाओं को आप लिख करके अगर कमेंट बॉक्स में आप हमें भेजेंगे तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो हम इसे और बढ़ाएंगे, आपको और सारी चीज़ों को बताएंगे। तो और जो हम आपको वर्क दे रहे हैं वो इस प्रकार हैं, आप इसे लिख करके क्या करेंगे, उसका फ़ोटो खींच करके आप कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। ठीक है, तो क्या क्या होगा इसी आधार पर, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, 1 ओम, 1 वोल्ट, इन सभी परिभाषाओं को भी क्या करेंगे आप लिखेंगे, खुद से प्रैक्टिस करेंगे। कैसे करना है भाई, तो सबसे पहले करना है क्या कि इन सभी के सूत्र लिखेंगे और सूत्र लिखने के बाद आप वहां पर दी गई वैल्यूज़ को, सभी मान को राइट हैंड में जितने भी मान हैं उन सभी मानों को एक एक रख देंगे। मात्रक के साथ रखने के बाद आपको उसको सेंटेंस रूप दे देना है और इस तरह से आपका परिभाषा बन के तैयार होगा। आइए हम इसका थोड़ा सा आपको और हेल्प कर दें। क्या करें कि इसके बगल में हम इसका सूत्र लिख दें ताकि आपको लिखने में आसानी हो। तो 1 एम्पियर के लिए आप लिख सकते हो I इज इक्वल टू Q आउट ऑफ टी, और यहाँ पर 1 ओम के लिए लिख सकते हो R इज इक्वल टू V आउट ऑफ I, और यहाँ पर 1 वोल्ट के लिए आप लिख सकते हो कि V इज इक्वल टू W आउट ऑफ Q, है ना। तो आप लिख सकते हैं 1 कूलाम आवेश को 1 सेकंड तक प्रवाहित करने में जो धारा बहेगी उसे हम 1 एम्पियर कहेंगे। 1 वोल्ट विभव लगाने पर, 1 एम्पियर धारा बहाने पर 1 वोल्ट विभव लगाने पर जो प्रतिरोध आरोपित होता है उसे हम 1 ओम कहेंगे। और 1 जूल, 1 कूलाम आवेश को अनंत से लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो जो विभव उत्पन्न होगा उसे हम 1 वोल्ट कहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ।